एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। हम देखते हैं यानाओ को चैंपियन ट्रॉफी दिया गया होता है और जो सेकंड और थर्ड आए होते हैं उन दोनों को भी ट्रॉफी दिया होता है। जहां पे हम देख रहे होते हैं अपने प्रिंसिपल को जो रिपोर्टर से कह रहे होते हैं हमारा इलाइट ओरिकल रिसोर्सेज के मामले में दूसरे अकादमियों से छोटी हो सकती है, लेकिन आज हमने अपनी ताकत से साबित कर दिया कि एक छोटी जगह भी एक सुनहरा फिनिश को जन्म दे सकता है। जब भी हम देखते हैं रिपोर्टर को जो झाओचैन से कहता है झाओचैन प्लीज इधर देखे। हम देखते हैं याना को जो ट्रॉफी लेके नॉर्मल रिएक्शन देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में जहाँ पे प्रिंसिपल चैन से कहता है झाओचैन हम वास्तव में इसके लिए आपके ऋणी हैं, और उसे वही ब्लैक क्रिस्टल देते हुए कहता है मैंने जो तुमसे पहले प्रॉमिस किया था अगर वास्तव में ये चीज तुम्हारी मदद कर सकती है तो मुझे यकीन है कि फाउंडिंग प्रिंसिपल भी इससे प्रसन्न होंगे। और आगे कहता है मुझे उम्मीद है कि इनर डिस्ट्रिक्ट के एकेडमीज जल्द ही निमंत्रण पत्र भेजेंगे और जब तुम इनर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचो तो तुम हमारे इलाइट ओरिकल को मत भूलना। ये सुनकर चैन कहता है चिंता मत कीजिए प्रिंसिपल सर, मैं नहीं भूलूंगा। फिर वह उस क्रिस्टल को अपने बैग में रख के प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आ जाता है। जब भी वह किसी को देखता है ये और कोई नहीं चैन के दोस्त होते हैं। चैन उसे देख के कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, स्कूल की तो छुट्टी नहीं है। ये सुन के सन कहता है बेशक हम तुम्हें ढूंढने आए हैं, और उसके कंधे पे हाथ रख के हंसते हुए कहता है किसने सोचा था कि टूर्नामेंट के बाद एडमिशन लेटर तुरंत भेज देंगे, और ये 5 टॉप एकेडमीज में से एक है और हम सभी को 5 एकेडमियों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन के चैन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और आगे कहता है तुम्हारे स्किल के लिए अगर तुम्हें ना चुना जाए तो ये स्ट्रेंज होगा। ये सुन के सन कहता है थैंक्स बॉस, और वह खांसते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे छोटे ब्रदर के रूप में हमारा गोल इससे कहीं आगे है, एक दिन हम सब महान टीम बनेंगे। ये सुन के चैन कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। जब भी पिंक हेयर वाली लड़की कहती है इसका मतलब है कि हम अब तुम पर भरोसा करेंगे। एकेडमीज क्लास शेयर नहीं करती लेकिन हम आउटसाइड लेसन एक साथ ले सकते हैं। जब वह समय आएगा हम निश्चित रूप से तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये सुन के चैन खुश होते हुए कहता है बेशक मैं अकेले बोर हो जाऊंगा। और आगे कहता है और इसके अलावा मुझे स्पारिंग मैच के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब भी हम देखते हैं उन चारों के पास कोई आता है, ये और कोई नहीं क्लास प्रेसिडेंट होती है जो वहाँ पे आके कहती है क्या मैं तुम सभी लोगों के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं भी स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एडवांस क्लास के जिम में जहाँ पे क्लास प्रेसिडेंट जिम को देख के कहती है क्या सच में ये ऑनर्स क्लास है, क्या सच में मैं यहाँ स्टडी करूंगी। और चैन से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे रिक्वेस्ट को सीरियसली ले लोगे जाओ चैन, थैंक यू। ये सुन के जाओ चैन कहता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रिंसिपल को ये बात बताया और वह तुरंत मान गए। ये सुन के क्लास प्रेसिडेंट झुक के प्रिंसिपल को थैंक यू कहती है और आगे कहती है प्रिंसिपल आपने जो मुझे इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने की परमिशन दी इसके लिए आपका थैंक यू। ये सुन के प्रिंसिपल कहता है इसकी जरूरत नहीं है, और आगे कहता है मैं ऑनर्स क्लास के सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग इक्विपमेंट को फ्रीली यूज कर सके, इंक्लूडिंग एजुकेशन बेनिफिट्स और बहुत सारे चीज जिसमें सुधार किए जाएंगे। और स्कूल का रेनोवेशन पहले से ही कार्य सूची में है, और एक्सचेंज कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस जीतने से मिलने वाले सब्सिडी से मैं अंततः वह कर सकता हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहता था। ये सभी तुम सभी के एफर्ट के कारण हुआ है और मैं तुम सभी का शुक्रगुजार हूँ। ये सुन के सन कहता है लेकिन मैं सचमुच में अनिच्छुक हूँ, मेरे ही ग्रेजुएट होने के बाद स्कूल का रेनोवेशन क्यों होना था, मैं इसका कोई आनंद नहीं ले पा रहा। ये सुन के मामा कहता है तुम चुप रहो, मेरा मूड खराब मत करो। जब भी जियोसिया क्लास प्रेसिडेंट से पूछती है वैसे क्लास प्रेसिडेंट तुम अचानक से इतना कड़ी ट्रेनिंग क्यों करना चाहती हो, और एक्सचेंज कंपटीशन भी खत्म हो चुका है और स्कूल का हॉलीडे भी चालू हो चुका है। ये सुन के क्लास प्रेसिडेंट नर्वस होते हुए कहती है मैं सोचती थी कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है इसीलिए मैं बस भाव के साथ चलना चाहती थी, लेकिन जब आप सभी को अपने सपनों के लिए इतना मेहनत करते देखा तो मैंने भी अपना मन बना लिया और आपकी तरह कुल बनना चाहती हूँ, और मैं लिबरल आर्ट में कॉन्फिडेंट हूँ तो इसीलिए मैं स्पेशल कल्चर स्टूडेंट के रूप में 5 ग्रेट एकेडमियों में आवेदन करने की योजना बना रही हूँ, और आवेदन करने के लिए 1 महीना बचे हुए हैं। इसमें मैं कोशिश करना चाहती हूँ, अगर मैं इसमें सफल भी ना हूँ तो कोई बात नहीं। ये सुन के जिया इमोशनल हो जाती है और उसके आंखें और नाक दोनों ही बहने लगते हैं, और वह क्लास प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी, तुम ये कर सकते हो। ये सुन के क्लास प्रेसिडेंट उसे धन्यवाद देती है। इधर मावेना भी कहता है हम सब भी तुम्हारी मदद करेंगे। जब सन चैन से कहता है जाओ चैन तुम
तुम्हारा क्या कोई प्लान है या तो तुमने अभी तक कोई स्कूल तय नहीं किया? ये सुन के चैन कहता है मुझे एडमिशन लेटर मिला ही नहीं। ये सुन के सन हैरान होते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपटीशन खत्म होने के बाद ही मुझे अपना एडमिशन लेटर मिल गया। यहाँ तक कि हमें भी 5 एकेडमियों में भी दाखिला मिल गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई स्कूल तुम्हें नहीं चाहता होगा। ये सुन के चैन कहता है मैं भी नहीं जानता। जब भी प्रिंसिपल खांसते हुए कहता है झाओ चैन मैं इसके बारे में तुम्हें बताने ही वाला था, और उसे एक लेटर देते हुए कहता है ये तुम्हारा एडमिशन नोटिस है, ये आज ही स्कूल में आया। ये सुन के सन कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था हर कोई स्कूल तुम्हें शामिल करना चाहता है, जल्दी इसे ओपन करो और बताओ कि 5 एकेडमियों में से कौन सी है। जैसे ही झाओ चैन उस लेटर को ओपन करता हम देखते हैं वह ड्रॉ ब्लेड एकेडमी से वह लेटर आया होता है, और उस लेटर में लिखा होता है कि झाओ चैन के आउटस्टैंडिंग टैलेंट को देख के हम इम्प्रेस है, इसीलिए वह ड्रॉ ब्लेड एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाई है, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो 16 सितंबर से पहले तुम एकेडमी आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। जब भी सन ड्रॉ एकेडमी सुन के हैरान हो जाता है और वह चिल्लाते हुए कहता है वह 5 एकेडमियों से सुपीरियर है। ये सुन के चैन नॉर्मल रिएक्शन देते हुए कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? ये सुन के सन हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या नहीं पता हमारी कंट्री के एनवॉइस एकेडमियों में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज स्कूल है, जिसमें मॉर्निंग स्टार एकेडमीज, वॉचर एकेडमीज, रेड लायन एकेडमी, स्काई एकेडमी और अल्फा एकेडमी है। इनमें प्रत्येक एकेडमी सर्वोच्च विशेष अधिकारों के साथ अथॉरिटी और स्ट्रेंथ का प्रतीक है, लेकिन एकमात्र ऐसा जो इन पांचों के ऊपर खड़ा होता है वह है ड्रोन एकेडमी। अगर ड्रोन एकेडमी किसी भी स्टूडेंट में इंटरेस्ट होता है तो उन्हें तुरंत सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ तक कि 5 बड़े एकेडमीज को भी अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। ये सुन के चैन कहता है क्योंकि ड्रोन एकेडमीज हाई स्टेटस वाला है तो टॉप स्कूल को 6 के बजाय 5 एकेडमीज क्यों कहा जाता है? जब भी प्रिंसिपल चैन को बताते हुए कहता है क्योंकि ड्रोन एकेडमी का वैल्यू 5 एकेडमियों के द्वारा मापा नहीं जा सकता। उसकी स्थापना स्पेशली रिफ्ट को मिटाने के लिए किया गया था। ये सुन के चैन कहता है क्या रिफ्ट? जब भी प्रिंसिपल आगे कहता है दरअसल केंद्रीय गोपनीयता समझौता के अनुसार रिफ्ट के एग्जिस्टेंस को आउटसाइड इनर जोन में प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि अब तुम सभी को इनर जोन की मंजूरी मिल गई है इसीलिए मुझे लगता है कि संक्षेप में समझाना ठीक होगा। ये सुन के क्लास प्रेसिडेंट कहती है मेरे पास इनर जोन की कोई क्लियरेंस नहीं है, क्या मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए? ये सुन के प्रिंसिपल कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम दूसरों को ना बताओ। फिर वह रिफ्ट के बारे में बताने लगता है। सरल शब्दों में कहे तो रिफ्ट एक विशाल दुनिया है जो एनवॉइस की तरह पावरफुल क्रिएचर से भरी हुई है। क्योंकि रिफ्ट में 2 रास्ते हैं इसीलिए क्रिएचर भी बाहर आ जाते हैं, और अगर वह बच निकलते हैं तो परिणाम अकल्पनीय होता है। इसीलिए जब कोई रिफ्ट दिखाई देता है तो एनवॉइस को अंदर जाकर उस क्रिएचर को खत्म करना होता है। अगर तुम रिफ्ट को क्लियर कर देते तो तुम्हें फेम और फॉर्चून मिलता है, लेकिन खतरा तुम्हारे इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। और मैं एक बार रिफ्ट क्लियर करने वाले स्क्वाड में था, लेकिन एक मिशन में टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि अंत में एक मेन मेंबर सीरियसली इंजर्ड हो गया और उसके परिणाम लंबे समय तक बने रहे। टीम टिक नहीं सकी, मनोबल टूट गया और हमारे पास डिसबैंड करने का कोई चॉइस नहीं था। इसीलिए दूसरे एकेडमीज भी ग्रेजुएशन एग्जाम पूरा करने के लिए स्टूडेंट को रिफ्ट में जाना पड़ता है, और इनमें से डॉन एकेडमीज का एग्जाम सबसे कठिन है और इसमें हाईएस्ट कैजुअलिटीज रेट है। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो कि क्या तुम उसमें जाना चाहते हो। डॉन एकेडमी के पास केवल प्रायोरिटी रिक्रूटमेंट राइट्स है, भले ही तुम इसे मना कर दो लेकिन दूसरे स्कूल्स भी तुम्हारे लिए आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम अनजाने में अपनी लाइफ को बर्बाद कर दो। जब चैन प्रिंसिपल से कहता है मैं जाऊंगा, और अपने मन में सोचता है एक ऐसी जगह जहाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जब भी प्रिंसिपल उसकी बात सुन के कहता है मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, मुझे लगता है कि तुम एक अलौकिक योद्धा बनोगे। जब सन चैन के कंधे पर हाथ रख के हंसते हुए कहता है हम भी पीछे नहीं रहेंगे, जब तक हम सब मिलकर स्ट्रांग बनेंगे तो हमें रिफ्ट का डर नहीं होगा। जब सन को कुछ याद आता है और कहता है वैसे नोटिस में 16 सितंबर लिखा था। ये सुन के चैन चौंक जाता है और कहता है आज 6 तारीख है, रिपोर्टिंग में 10 दिन बचे हैं। आमतौर पर तैयारी करने के लिए आधे साल का
ब्रेक होता है। प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, डॉन एकेडमीज का संचालन का अपना तरीका होता है, इसमें ट्रेडिशनल एकेडमीज द्वारा मापा नहीं जा सकता। ये सुन के चैन वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे जल्दी से तैयारी करना होगा, मुझे माफ कर देना, मैं क्लास में मैं तुम्हें ट्रेन करने में मदद नहीं कर सकता। ये सुन के वे सभी कहते हैं, तुम चिंता मत करो, इससे हम पर छोड़ दो। फिर वो अपने रूम में आ जाता है और अपना फोन चेक करते हुए कहता है, कपड़े तो ले लिया और मुझे क्या लेना होगा। जब यह कुछ सामने देख के हैरान हो जाता है, हम देखते हैं उसके सामने बुक के अंदर से पर्पल एनर्जी निकल रहा होता है और उसके सामने वही प्रिंसिपल का दिया हुआ ब्लैक क्रिस्टल होता है जिसके अंदर से ब्लैक एनर्जी निकल रहा होता है। जब ही बुक अपना हाथ उस पोर्टल से निकालता है और उस क्रिस्टल की ओर अपना फिंगर ले जाने लगता है और अपने नाखून से उस क्रिस्टल का एनर्जी खींच लेता है, जिससे वह क्रिस्टल नीचे गिर के टूट जाता है। उसे गिरता देखकर चैन हैरान हो जाता है और कहता है, मेरा क्रिस्टल। और वह उस टूटे हुए क्रिस्टल को अपने हाथों में लेकर रोते हुए कहता है, मेरा क्रिस्टल टूट गया, मैं इसे बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहता था। ये सुन के बुक कहता है, मैंने इस क्रिस्टल के अंदर से सारी पावर छीन ली, अब ये बेकार है। और तुमने कहा था कि मैं अपना काम निपटाने के लिए स्कूल जा रहा हूँ, तो तुम स्कूल से वापस कैसे आ गए। ये सुन के चैन शांत होते हुए कहता है, मुझे डॉन एकेडमी ने एक्सेप्ट कर लिया है और प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि वहाँ पे सबसे अच्छा साधन मिल सकता है। कर्ज चुकाना और स्ट्रांग बनने के लिए बिल्कुल वह सही जगह है। बस इसमें समस्या यह है कि मुझे रिफ्ट में फाइट करना होगा और मैंने सुना है कि गाइड भी खतरे से सावधान रहते हैं। बुक रिफ्ट का नाम सुन के कहता है, रिफ्ट से डरने की कोई बात नहीं, गाइड और रिफ्ट जीव मूलता एक ही है, क्योंकि गाइड जो एनर्जी यूज करते हैं वह स्टार लाइट एनर्जी रिफ्ट से ही आता है। ये सुन के चैन कहता है, इतना डरावना। तो बॉस, क्या आप कोई जान बचाने का इनाम है, मैंने आपकी एक इच्छा फुलफिल कर दी। ये सुन के बुक कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या एक रोबोट कैट हूँ, जो तुम बोलोगे वो तुम्हें देता रहूंगा। फिर वह सीरियस होके कहता है, क्योंकि रिफ्ट्स मेरे इच्छा से जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और मुझे क्रिस्टल से जो थोड़ी सी ताकत मिली है उससे मैं तुम्हें रिवॉर्ड दे सकता हूँ। तो बच्चे, इसे सहन करो। जब भी हम देखते हैं बहुत सारे पर्पल एनर्जी चैन के पूरे बॉडी को कवर कर लेते हैं और वह सभी एनर्जी उसके आंखों के अंदर जाने लगते हैं। जब भी सिस्टम विंडो अपीयर होता है जिसमें अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन होता है, उसका फ्रेगमेंट होल्डर से कनेक्ट हो रहा होता है, जहाँ पे सिस्टम उसके बॉडी को स्कैन करता है और स्कैन करके उसे पता चलता है कि बॉडी ग्रेड ई लेवल 4 पे है। फिर वह उसके बॉडी को रिस्ट्रक्ट करता है जिससे उसे ऑप्टिमम इनहेंसमेंट मिलता है। फिर वह उसके बॉडी में स्टारलाइट एनर्जी को डिटेक्ट करता है और उसे कन्वर्ट करके उसे लेवल अप कर देता है, जिससे उसका सक्सेसफुली लेवल अप हो जाता है, जो ई रैंक के 4 से डायरेक्टली 2 लेवल अप कर देता है ई रैंक के लेवल 6 पे। जब ही स्टेटस विंडो कहता है, अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, जिससे हम देखते हैं चैन का एक आंख पर्पल कलर से चमकने लगता है। फिर वह अपने सामने देख के कहता है, अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन जो एक फ्रेगमेंट है वह क्या चीज है। ये सुन के स्टेटस विंडो उसे बताता है, फ्रेगमेंट ऑफ अथॉरिटी यह एक पावरफुल डीमन गॉड सातोस का है, जो होल्डर को क्रिएटिव पावर यूज करने की एबिलिटी देता है। ये सुन के चैन कहता है, इसने मेरे बॉडी के साथ क्या किया और यह क्रिएशन डीमन गॉड कौन है। बुक कहता है, सातो सुतो मेरी पुरानी फ्रेंड है। अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन ये उसी की ओर से एक गिफ्ट है, ये होल्डर के पोटेंशियल को बाहर ला सकता है और सबसे सुटेबल पावर को क्रिएट कर सकता है और यहाँ तक कि बॉडी और रेस को भी बदल सकता है। हो सकता है कि मैंने जो तुम्हें पहले रिवॉर्ड दिया था वो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं था, तो इसीलिए मैंने अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन तुमसे शेयर करने का निर्णय लिया। अब से तुम अपने पावर को खुद क्रिएट कर सकते हो। जब भी चैन कहता है, ये सिर्फ लेवल बढ़ाने के लिए है, तो क्या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये सुन के बुक गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जैसे लूजर के लिए लेवल केवल तुम्हारे बेसिक फिजिक पर इफेक्ट करता है। जब एक बार तुम डी रैंक पर पहुंच जाते हो तो तुम्हारी पहली अवेकन पोटेंशियल ही रियल मैटर करता है। अगर तुम्हारा पोटेंशियल कमजोर हो तो चाहे तुम्हारा लेवल कितना भी ऊंचा हो, तुम स्ट्रांग नहीं हो सकते। और मैंने जो तुम्हें अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन दिया है ताकि तुम अपनी ट्रैश पोटेंशियल को अवेक ना कर सको, और अगर तुम बहुत कमजोर हो तो तुम मेरे लिए बेकार हो। ये सुन के चैन अपने मन में सोचते हुए कहता है, मुझे याद है कि एथलीट लिन कैंग ने एक एबिलिटी टाइप पोटेंशियल को अवेक किया था। वह एक स्पेशल पावर पोटेंशियल था और इसकी तुलना में कॉम्बैट स्किल सामान्य और सादा लगते हैं। अगर मैं रिफ्ट में रेड करना चाहता हूँ तो पोटेंशियल ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना मुझे एक मॉन्स्टर से निपटने
के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब भी बुक कहता है अथॉरिटी ऑफ क्रिएशन की पावर आमतौर पर होल्डर के अनुभूति से संबंधित होता है। बहुत होगी बातें, अब खुद करके देखो। जब भी चैन स्टेटस विंडो देखते हुए कहता है अब मैं सचमुच में स्टार एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए महसूस नहीं कर सकता। लगता है इस फ्रेगमेंट ने मेरे बॉडी को पुनः निर्माण कर दिया है। और अपने मन में सोचता है यहाँ तक कि पुरानी पार्चमेंट स्टाइल सिस्टम भी मेरे वीडियो गेम की तरह दिखने लगा है। ये बहुत ही फेमिलियर है, तो इसे तुरंत जानने की इसका उपयोग कैसे करें। जब इस सिस्टम उसके सामने उसका स्टेटस विंडो ओपन कर देता है, जिसमें हम देखते हैं चैन का इन्फॉर्मेशन, उसका ब्लड लाइन ह्यूमन और गाइड होता है और पोटेंशियल लॉक होता है और उसका लेवल ई रैंक के 6 लेवल पे होता है और कॉन्स्टिट्यूशन 30 होता है और स्ट्रेंथ 0, एजिलिटी 0, स्पिरिट 0, डिवाइन सेंस 0 और सिर्फ परफेक्शन स्किल ही अनलॉक होता है। और उसमें हम देखते हैं बुक के 994 विश बाकी होते हैं और सोल 0। ये देख के चैन कहता है अगर ये स्टेटस बार है तो क्या इसमें स्टोर फंक्शन भी होगा। ये सुन के स्टेटस विंडो कहता है शॉप ओपन करने के लिए तुम्हें कम से कम डी रैंक के 7 लेवल पे होना पड़ेगा, तभी तुम शॉप को अनलॉक कर सकते हो। ये देख के चैन कहता है ये सच में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये लॉक है। लगता है मुझे पहले लेवल अप करना पड़ेगा। फिर वह लेवल अप के रिक्वायरमेंट देखता है, जहाँ पे स्टेटस विंडो उसे बताता है उसे ई रैंक के लेवल 6 से डी रैंक के 1 पे जाने के लिए कम से कम 2000 चाहिए, जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जब भी हम देखते हैं उसी स्टेटस विंडो में सोल का ऑप्शन, जिसमें उसका 0 होता है। सिस्टम बताता है इनसफिशिएंट सोल, तुम इसे लेवल अप नहीं कर सकते। फिर वह उस सोल के बारे में बताता है रिफ्ट में रहने वाले क्रिएचर से मिस्टीरियस पदार्थ को एक्सट्रैक्ट करके उसे पावर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सुन के चैन कहता है तो इसका मतलब मैं इसे लेवल अप नहीं कर सकता। जब ये बुक उससे पूछता है क्या हुआ, ये सुन के चैन कहता है मुझे अपग्रेड करने वाला जरूरी सामान नहीं मिल रहा है। लगता है मुझे किसी रिफ्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन अब मैं स्टारलाइट के एनर्जी पर भरोसा नहीं कर सकता और मैं अपना स्ट्रेंथ के साथ मैं बस वापस बाहर ही आ सकता हूँ। ये सुन के बुक परेशान हो जाता है और कहता है हाँ तुम बहुत बड़ी मुसीबत हो। ऐसा लगता है कि मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ठीक है, तुम्हारी एक और इच्छा पूरी हो गई। जब इस सिस्टम उसे बताता है तुमने 70 डेज तक सरवाइव कर लिया है, जिस कारण अब बुक के 993 विश बच गए। जब भी बुक कहता है अब मैं इतना ही कर सकता हूँ। जब ये स्टेटस विंडो उसे एक रिवॉर्ड देता है, जिसमें उसे कड्रास मैजिक आर्मर मिलता है। ये सुन के चन कहता है मैजिक आर्मर, क्या ये इक्विपमेंट है। फिर वो अपने हाथ की ओर देखता है, हम देखते हैं उसका हाथ पे एक आर्मर ग्लव्स आ जाता है। जब इस स्टेटस विंडो उसके बारे में बताता है ये कैड्रा का मैजिक आर्मर फ्रेगमेंट है। ये एक यूनिक इक्विपमेंट है और ये आर्मर फ्रेगमेंट हीरो किंग कैड्रा का है, जो उसके सोल के साथ बंधी हुई है और उसे इसे पहनने की आवश्यकता नहीं। फिर वह उस आर्मर के कॉम्बैट स्किल के बारे में बताता है, जब भी कोई तुम्हारे बॉडी पर अटैक करेगा तो तुम उस अटैक को ब्लॉक कर सकते हो और उस आर्मर के समन करने से तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेंथ मिल सकता है। ये देख के चैन अपने पंच को हवा में मारते हुए कहता है सोल बॉन्ड आर्मर ये न केवल डिफेंस के लिए है, बल्कि मेरे स्ट्रेंथ को भी बूस्ट कर देता है। भले ही ये मेरे बॉडी पार्ट्स को ही कवर कर सकता है, लेकिन इस तरह के स्टेटस के साथ बाइक की क्या जरूरत। जब हम देखते हैं बुक को जो रोते हुए कहता है मेरी सारी बची हुई पावर खत्म हो गई, मैं इससे शुरुआती इन्वेस्टमेंट मांगूंगा और तुम कड़ी मेहनत करके मुझे रिपे करो। ये सुन के चैन कहता है बॉस मैं समझ गया, मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। हम देखते हैं चैन को जो अपना बैग पैक करके रेडी होकर प्रिंसिपल के सामने खड़ा होता है, जहाँ पे प्रिंसिपल उसे कहता है तो तुम जा रहे हो। ये सुन के चैन कहता है हाँ, मिड लेवल सिटी में जाने के लिए एक दिन का ट्रिप है, लेकिन मैं जल्दी से स्कूल जाना शुरू करना चाहता हूँ। ये सुन के प्रिंसिपल कहता है ठीक है, जब तुम एक बार वहाँ पहुँच गए तो जल्दी वापस लौटने में मुश्किल हो जाएगी और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे पूछ लेना। जब ही चैन उसे एक लेटर देते हुए कहता है इस विषय में बोलते हुए मेरा एक फेवर है, अगर ये पॉसिबल है तो मैं चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल में जाके मेरी मदर को चेक करते रहें और उसका हाल चाल पूछे, और अगर आप मेरी बहन से मिले तो कृपया उसे ये दे दे। वह लेटर लेते हुए प्रिंसिपल कहता है अगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना तुम इसे खुद दे दो। ये सुन के चैन कहता है मेरे और मेरे बहन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। ये सुन के प्रिंसिपल उस लेटर को अपने पॉकेट में रखते हुए कहता है ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे फैमिली का मैं ध्यान रखूंगा, तुम बस स्कूल पर ध्यान दो। जब ही सन कहता है
आधे साल बाद हम जरूर मिलेंगे, तो तुम हमें गाइड करना। ये सुन के चैन कहता ठीक है, तो मैं चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं एयरपोर्ट का, जहाँ पे स्टाफ उससे पूछती है क्या आपके पास मिड सिटी में जाने के लिए वीजा है और आपके जाने का क्या रीजन है, मैं पूछ सकती हूँ। ये सुन के चैन कहता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सुन के वह स्टाफ अपने मन में सोचती है क्या रजिस्ट्रेशन, लेकिन अभी तो छुट्टियां है, स्कूल का समय अभी नहीं है। फिर वह कहती है प्लीज आप मुझे अपना एडमिशन प्रूफ दिखाइए। जब भी चैन उसे डॉन एकेडमी का कार्ड दिखाता है, उसे देखकर वह स्टाफ हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये तो एक डॉन एकेडमी आईडी कार्ड है। मैंने वर्षों से आउटर लेवल पे काम किया है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ऑर्डिनरी बॉय वास्तव में डॉन एकेडमी में जा रहा है। जब भी चैन उस स्टाफ को ऐसे घूरते हुए देख के अपने बैग से और कुछ निकालते हुए कहता है अगर ये काम नहीं करेगा तो मेरे पास एडमिशन लेटर है। ये सुन के स्टाफ कहती है बस इतना ही काफी है, मेरे रूडनेस को माफ कर दीजिए। फिर वह दूसरी ओर इशारा करते हुए कहती है प्लीज इधर चले और फॉलो करे अटेंडेंट को प्लेन की ओर जाने के लिए, और आपकी स्टेटस को देखने के बाद मिड सिटी में जाने के लिए आपको टिकट की जरूरत नहीं, केवल आपको वापस आने के लिए टिकट की जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फ्लाइट उड़ान भर देता है और उसी फ्लाइट में हम देखते हैं चैन को जो फर्स्ट क्लास में बैठा होता है और कहता है ये डॉन एकेडमी का विशेष अधिकार है कि मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा हूँ, और अपने मन में सोचता है डॉन एकेडमी मुझे निराश मत करना।